Hi, I am a NEET aspirant of NEET 2025 and I'm also a dropper. So today is 10th January 2025 and as we know कि हमारे पास टोटल 79-80 चैप्टर्स हैं। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आज 10 जनवरी को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और अभी तक मैंने सिर्फ 8 चैप्टर पढ़े अच्छे से, सिर्फ 8। और पूरी कोशिश करूँगा कि 4th मई तक सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर लूँ कि मेरा नीट निकल जाए। अभी भी 71 ऐसे चैप्टर हैं जिसके बारे में मुझे तक कोई आइडिया भी नहीं है। सो देखते हैं। तो मेरे पास कुछ प्लान है, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है मैंने भी, देखते हैं क्या होता है। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और वैसे फ़िलहाल तो मैं एक स्ट्रैटेजी का सहारा लूँगा, उसी को फॉलो करके देखते हैं पॉसिबल है भी या नहीं। एक बात मैं बता दूँ, मैं एक तरीके से पूरे ज़ीरो पे हूँ, ज़ीरो। 71 चैप्टर्स के बारे में मुझे अभी तक कोई आइडिया भी नहीं है। सो देखते हैं, कम से कम 680 स्कोर आ जाए तो पता, 4 महीने में 720 तो आएंगे नहीं। 680 का टारगेट ले रखा है, देखते हैं होता है कि नहीं। जहाँ तक अभी मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया है यूट्यूब पे, उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स का मैंने हाई वेटेज चैप्टर ले लिया है। जैसे कि ये फिजिक्स है, फिजिक्स में मैंने देखा कि 11th में 14 चैप्टर्स हैं, 12th में भी 14 चैप्टर्स हैं, टोटल 28 चैप्टर्स। बहुत खोजने वोजने के बाद मुझे पता चला कि टोटल 14, मतलब आधे ऐसे चैप्टर हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान दे के हम 45 में 35 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हाई वेटेड चैप्टर्स है ये सब। पहला है एटम्स, दूसरा है न्यूक्लियाई, तीसरा है सेमीकंडक्टर्स जो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, चौथा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पांचवा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, छठा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सातवां है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आठवां है मोशन इन अ प्लेन, और नौवां है लॉज ऑफ मोशन। 10वां है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है और रिसर्च की है, मॉडर्न फिजिक्स से टोटल एवरेज 9 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी 7 से 9 क्वेश्चन अप्रॉक्स हर साल आते हैं। और बाकी ये रहा मोशन वाला, तो इसमें भी 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है ये मैग्नेटिज्म का, इसमें भी 11 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले भी, तो इस बार भी चांस है कि 12 ले लिया जाए। तो यहाँ पे जोड़ने से ही दिख रहा है सिंपल, ये सब कोई जोड़ लो तो 35 क्वेश्चन 45 में ही आ रहे हैं। ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये नहीं कि सिर्फ ये करके जाएंगे तो नीट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाई वेटेज चैप्टर्स मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसा करके फिजिक्स में तो 50% सिलेबस से 140 नंबर आ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अब अब देखते हैं केमिस्ट्री का। सो ये है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री के 11th में टोटल 9 चैप्टर हैं, 12th में 10 चैप्टर्स। केमिस्ट्री में टोटल हुए 19 चैप्टर। तो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तक देखा है मैंने, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा सवाल आते हैं। इन तीनों को मिला के 8 से 11 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट तो सबको होता ही है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर कर लिए फिजिकल में, तो 13 से 16 सवाल हमारे यहीं से उठ जाएंगे। सो फिजिकल केमिस्ट्री में 13 से 16 सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और एक एमाइन चैप्टर कर लेंगे हम, तो 10 से 12 सवाल हमारे यहाँ से भी आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री का देखा जाए तो हाई वेटेज चैप्टरों में 19 में से हम 12 चैप्टर से लेके 45 में से 32 सवाल हम ला बना सकते हैं। तो 128 मार्क्स हम 12 चैप्टर से ही सिक्योर कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को करना है, सारे चैप्टर्स करने हैं हमें, और ये बस इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन्हें हम हाई वेटेज चैप्टर्स में रखेंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम। और बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी के 11th में टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 12th में बस 13 चैप्टर्स हैं, टोटल 32 चैप्टर्स। तो बायोलॉजी के लिए तो बेसिक्स के लिए लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये तो ज़रूरी ही है। अब देखते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स। तो बायोलॉजी क्लास 11th के पोर्शन में सेल यूनिट बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखता है। सेल यूनिट में 3 चैप्टर्स टोटल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इन तीनों चैप्टर से ही हम 10 से 13 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर साल आते भी हैं। और आगे देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चारों चैप्टर अगर कर ले तो 12 से 15 क्वेश्चन ये चारों से ही आ जाएंगे। और इसके बाद देखें 2 चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनसे 7 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हर साल। और बायोटेक्नोलॉजी में देखें, इसके 2 चैप्टर्स होते हैं इसमें, तो इनसे भी हम 8 क्वेश्चन, सिर्फ 2 चैप्टर से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और बाकी देखिए इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं, तो इकोलॉजी से भी हम 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 चैप्टर और हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और एक और है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनसे सिर्फ ये दोनों चैप्टर से 10 से 13 सवाल, 10 से 13 सवाल सिर्फ ये दोनों चैप्टर से आ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि टोटल 16 चैप्टर्स हुए, 16 चैप्टर से ही हमारे 90 में से 60 सवाल आ रहे हैं। मतलब 50% चैप्टर करके ही हम 240 नंबर ला सकते 360 में। और तो ये थे बायोलॉजी के हाई चैप्टर्स। और जैसा कि पहले भी मैंने बोला, हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बस ये 16 चैप्टर्स स्ट्रांग होने चाहिए। और बायोलॉजी में मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ वो है कि पहले लेक्चर, तब एनसीईआरटी रीडिंग, उसके बाद पीवाई क्विज, उसके बाद हर बार रिवीजन, ताकि भूलूँ ना। ये मैं अगले दिन, हर तीसरे दिन, 7वें दिन और हर संडे को ऐसे मैं करते जाऊँगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि आज 10 जनवरी है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना डायरी था, तो मैंने सोचा इसी में सारा कर लेता हूँ। हर दिन का डेली टास्क इसमें करना है। तो मैंने अभी तक टोटल, जैसा मैंने बताया था कि 8 चैप्टर मैंने किया हुआ है, तो वो ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने पढ़ा हुआ है, सिर्फ इतने ही। यहाँ मोशन प्लेन का आधा किया हुआ है इसलिए।
तो आज तो मैं बस रिवाइज करूँगा। रिवीजन के लिए आज है मेरे पास द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो आज तो बस रिवीजन है, और इन सारों के रिवीजन के बाद कम से कम 60 सवाल सभी के करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यही हमारा की फैक्टर हो सकता है नीट के लिए। आपको एमसीक्यूज बनाने आने चाहिए। सो इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं नीट में क्या होता है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बता सकते हैं, कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। फर्स्ट वीडियो के हिसाब से ही जज कीजिएगा इसे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आप लोग को।